एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए। पहले पोर्शन में प्रियो अभी हमने इस बात को समझा और देखा परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों को जय के उत्सव में लेकर चलने वाला है, और अंत के दिनों में कैसे जो जयवंत लोग हैं वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने, उसके थ्रोन के सामने, कांच के समुद्र में उसके निकट कैसे खड़े होकर वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। दूसरे पोर्शन को आज हम देखते हैं फिर से, और इसका जो पोर्शन है 15वें अध्याय के 5वें वचन से 8वें वचन तक। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन सातों स्वर्गदूतों की सातों विपत्तियां समाप्त न हुई तब तक कोई मंदिर में न जा सका। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, ये जो पोर्शन है 15वें अध्याय का जो सेकंड हाफ है, 15वें अध्याय का जो दूसरा पोर्शन है, 5वें अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक का जो पोर्शन है, यह पोर्शन परमेश्वर के न्याय के कुछ एट्रीब्यूट्स को बताता है। परमेश्वर का जो जजमेंट है, परमेश्वर के न्याय करने का जो न्याय है परमेश्वर का, उस न्याय की कुछ खासियतों को हमें सिखाता है। उसको अच्छे से समझ लें। और कुछ क्वेश्चंस भी हमारे दिमाग में होते हैं कई बार अनबिलीवर्स या अविश्वासी लोग, ऐसे लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, एथीस्ट लोग जो नास्तिक होते हैं, जो परमेश्वर को मानते ही नहीं हैं, ऐसे लोगों के मन में बहुत सारे सवालात आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर क्यों चुपचाप बैठा है, इतने गलत काम हो रहे हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर तो दयालु है, कृपालु है, फिर परमेश्वर कैसे लोगों को नर्क में डाल देगा, नर्क में डालने के लिए उसके पास प्यार की कमी कैसे हो गई। ये सब सवाल आते हैं प्रियो। इसलिए हमको परमेश्वर के न्याय को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ध्यान से हमको परमेश्वर के न्याय को समझना है। परमेश्वर का न्याय अद्भुत है, यूनिक है और धर्मी है। परमेश्वर का न्याय धर्मी न्याय है, और इस बात को ये पोर्शन हमें सिखाता है। ये कहता है, इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। परमेश्वर का जो साक्षी का जो तंबू है स्वर्ग में, उसका मंदिर यहाँ पर खुलने की बात आ रही है। और 6वां वचन कहता है, और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी। 7 स्वर्गदूत हैं जिनके बारे में 15वें अध्याय की शुरुआत में ही बताया गया कि 7 स्वर्गदूत हैं। हर स्वर्गदूत के पास एक विपत्ति का कटोरा है, और 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियों के कटोरे को लेकर के पृथ्वी पर उंडेलेंगे, और परमेश्वर का न्याय इन 7 विपत्तियों के कटोरों में कंप्लीट होगा। ये सातों स्वर्गदूत जो हैं, जिनके पास सातों विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने हुए हैं। पहली बार स्वर्गदूतों के वस्त्रों का वर्णन यहां पर आता है। पहली चीज हम यहां पर ये देख रहे हैं प्रियो कि जो स्वर्गदूत हैं, स्वर्गदूतों को अभी तक हमने पढ़ा था, यदि आपको याद है, 14वें अध्याय में 6 स्वर्गदूत शायद आए थे, एक के बाद एक, है ना? आपको याद होना चाहिए। 14वें अध्याय में पहले एक स्वर्गदूत आया, उसने कहा ये कर। फिर दूसरा स्वर्गदूत आया, उसके हाथ में हंसिया था। फिर तीसरा स्वर्गदूत आया, उसने कहा गुच्छे दाखलता के काट ले। फिर स्वर्गदूत आया, उसने कहा ये कर, ऐसा कर, वैसा कर। स्वर्गदूत अभी तक क्या करते आए हैं? स्वर्गदूतों को हम क्या मानते हैं? मैसेंजर्स। वो परमेश्वर का संदेश लेकर आते हैं, हम ऐसा मानते हैं। परमेश्वर के द्वारा दिए हुए कार्यों को वो कंप्लीट करते हैं, ये भी स्वर्गदूतों का काम है। पहली बार हम यहां पर ये चीजों को देख रहे हैं कि स्वर्गदूत परमेश्वर के न्याय में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। परमेश्वर स्वर्गदूतों के थ्रू अपने न्याय को पूरा कर रहा है। अपने न्याय को, अपने क्रोध के कटोरों को वो स्वर्गदूतों के हाथों से उंडेल रहा है। स्वर्गदूत केवल परमेश्वर के वचन की घोषणा ही नहीं करते, जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं, लेकिन वो न्याय करने में भी परमेश्वर का साथ देते हैं। वो न्याय करने में भी पार्टिसिपेट करते हैं। परमेश्वर का न्याय करने के लिए स्वर्गदूतों को एक खास किस्म के कपड़े दिए गए।
इसके पहले कपड़ों का जिक्र नहीं आया है। जहां पर स्वर्गदूतों को देख रहे हैं, उनके कपड़ों का जिक्र नहीं आया। घोषणा करने के लिए, परमेश्वर का संदेश देने के लिए, आकाशवाणी करने के लिए, परमेश्वर का शब्द सुनाने के लिए कोई कपड़ों का जिक्र नहीं आया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जब वो न्याय के कटोरे, अभी उनको कटोरे दिए नहीं गए, अभी आगे अगले वचन में लिखा है कि उनको हाथ में विपत्तियों के कटोरे दिए गए। मतलब न्याय परमेश्वर का लेने से पहले उनको कपड़े दिए गए। उनको जो कपड़े दिए गए हैं, वो कपड़े कौन से हैं? वो कपड़े हैं मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र हैं। मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र स्वर्गदूतों को दिए गए हैं, इससे पहले कि वो परमेश्वर के न्याय में पार्टिसिपेट करें। परमेश्वर का न्याय करने के योग्य बनने के लिए पहले एक और योग्यता चाहिए। परमेश्वर के न्याय में पार्टिसिपेट करने के पहले उसके न्याय के एट्रीब्यूट आपके पास होने चाहिए। उसके न्याय की जो खासियत है वो आपके पास, जो न्याय में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके पास होनी चाहिए। स्वर्गदूतों को पहले शुद्ध, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र दिए गए। ये वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूत थे। ये वस्त्र का मतलब क्या है? मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र किस बात को दिखाते हैं? मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र किस बात को दिखाते हैं? प्रकाशित वाक्य की किताब, इसी प्रकाशित वाक्य की किताब 19वां अध्याय और उसका 8वां वचन। 19वां अध्याय और उसका 8वां वचन। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। देखिए, आप समझ रहे हैं, शुद्ध मलमल के महीन और चमकदार, बिल्कुल वही क्वालिटी है। किसको दिया गया? पहनने का अधिकार। पहली बात तो अधिकार दिया जाता है ये वस्त्र पहनने का, और उसके बाद उसका मीनिंग भी बताता है वचन, उसका अर्थ भी बताता है। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। यह महीन शुद्ध वस्त्र जो है, चमकदार वस्त्र क्या है जो स्वर्गदूत पहने हुए हैं? ये पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ये धार्मिकता है जो परमेश्वर प्रदान करता है। स्वर्गदूतों को जो मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने हुए थे, ये स्वर्गदूत परमेश्वर की धार्मिकता से भरपूर थे। परमेश्वर की धार्मिकता इसलिए जरूरी थी, ये धार्मिकता के वस्त्र इसलिए जरूरी हैं क्योंकि न्याय करने के लिए आपके पास परमेश्वर की धार्मिकता होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? परमेश्वर का न्याय राइचियस जजमेंट है। परमेश्वर का न्याय धर्मी न्याय है। परमेश्वर के न्याय में यदि कलीसिया पार्टिसिपेट करेगी, लिखा हुआ है वचन में कि उसके लोग इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। पर परमेश्वर के साथ न्याय करने के लिए आपके पास परमेश्वर की धार्मिकता होनी चाहिए। आपका न्याय, मनुष्य का न्याय परमेश्वर के न्याय से एकदम फर्क होता है। मेरा न्याय, आज दुनिया का कितना भी बड़ा जज हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो किसी भी देश का, लेकिन उसका न्याय धर्मी न्याय नहीं हो सकता। केवल और केवल परमेश्वर एक धर्मी न्यायी परमेश्वर है। उसके न्याय में धार्मिकता वास करती है। परमेश्वर के न्याय में शामिल होने के लिए स्वर्गदूतों को भी शुद्ध और महीन मलमल के वस्त्र पहनाए गए। शुद्ध और महीन मलमल के वस्त्र परमेश्वर की धार्मिकता है। यशायाह की किताब में लिखा हुआ है, हमारे धर्म के काम कैसे हैं? मेरे धर्म के काम फटे हुए मैले चीथड़ों के समान है। दे आर फिल्दी रैग्स विदाउट गॉड। आई कैन नॉट बी राइचियस। मैं राइचियस होना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है हम मसीह में धार्मिकता ठहरते हैं। इब्रानियों की पत्री कहती है मसीह में हम धर्मी ठहरते हैं। यीशु मसीह में हम धर्मी बन जाते हैं।
हमारे पास धार्मिकता आ जाती है। हमारे रिचुअल्स, हमारे 5 टाइम की दुआ करना, हमारा उपवास रखना, हमारा संडे को चर्च जाना, हमारा प्रीच करना, हमारा गीतों को गाना हमें धर्मी नहीं बनाता। हमारी धार्मिकता मसीह में होती है। परमेश्वर मेरी धार्मिकता और मेरा ढाल है। वो सच्ची धार्मिकता स्वर्गदूतों को दी गई ताकि वो परमेश्वर के न्याय को अपने हाथ में ले सके। सोने के कटोरे डिवाइन कैरेक्टर को बताते हैं, स्वर्गीय चरित्र को। परमेश्वर का न्याय स्वर्गीय है, पृथ्वी का न्याय नहीं है। पृथ्वी का न्याय है, लेकिन न्याय कहां से आ रहा है? स्वर्ग से आ रहा है। कहता है शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाते पर सोने की पटिया बांधे हुए। सोने की पटिया, सोना शब्द जहां कहीं भी प्रकाशित वाक्य में आता है वो स्वर्गीयता को दिखाता है, डिवाइननेस को दिखाता है, डिविनिटी को दिखाता है। परमेश्वर की ओर से जब कोई चीज होती है तो वहां सोने का शब्द आता है। सोने का मतलब है उसका ओरिजिन परमेश्वर है, स्वर्ग है। परमेश्वर से ये निकले, मंदिर से ये निकले और उनके हाथों में तब उन चारों के हाथों, चारों प्राणियों में से एक ने, चारों जीवित प्राणी का वर्णन आपको याद है ना? 24 प्राचीन और 4 जीवित प्राणी परमेश्वर के स्वर्ग में उसके सिंहासन के सामने अभी तक क्या करते आ रहे थे? अभी तक बिना रुके बिना थके उसकी आराधना करते आ रहे थे। अब वो भी न्याय में पार्टिसिपेट कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की कलीसिया उसके साथ बैठकर न्याय कैसे करेगी, आपको समझ में आ रहा है? जब आप परमेश्वर की धार्मिकता में शामिल होते हैं, उनको वो अपने न्याय में शामिल करता है। वो कहता आओ तुम भी मेरे साथ ये जजमेंट करो, आओ तुम भी मेरे साथ इस न्याय में शामिल हो जाओ, बल्कि मेरा न्याय तुम्हारे थ्रू करूंगा मैं। और ये चारों जीवित प्राणी जो निरंतर परमेश्वर की आराधना बिना रुके बिना थके रात और दिन करते थे, जो छोटी छोटी बातों का मौका ढूंढकर अपने मुकुट कर उसके चरणों में गिरा देते थे, अपने सिंहासन को छोड़ देते थे। ये 24 प्राणी और 4 जीवित प्राणी, 24 प्राचीन, ये दंडवत होकर अपने मुंह के बल गिर जाया करते थे परमेश्वर के सामने। उसकी वर्शिप और प्रेजेस 24 घंटे दिन और रात बिना थके किया करते थे। परमेश्वर ने उनको कहा कि मेरा न्याय का कटोरा तुम स्वर्गदूतों के हाथ में दो। इनकी आराधना भी इनको धर्मी बनाती है। ये जीवित प्राणी और ये 24 प्राचीन इसलिए धर्मी ठहरे क्योंकि ये परमेश्वर के लिए हमेशा हमेशा उसका आदर करते थे, उसकी आराधना करते थे बिना थके बिना रुके। परमेश्वर की धार्मिकता बनते हैं, उसकी धार्मिकता को पहचानते हैं। प्रियो, परमेश्वर जो है ऐसा न्याय करता है जो पृथ्वी का सा न्याय नहीं है। यशाया की किताब उसका 11वां अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय देखिए। परमेश्वर के न्याय के बारे में कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। 11वें अध्याय में यशाया की किताब 11वां अध्याय उसका 2 वचन, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। ये 7 फोल्ड स्पिरिट है, 7 आत्माएं, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की किताब में हमने पढ़ा था पहले 2 अध्यायों में, कि 7 आत्माएं परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 दीपकों के समान जलती रहती हैं। 7 आत्माएं क्या थी, याद है आपको कि भूल गए? ये 7 आत्माएं पवित्र आत्मा है, सिंगल स्पिरिट, 7 फोल्ड होली स्पिरिट, और वो यहाँ पर है 11:2 में है। ये आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किस पर? यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है, यीशु मसीह पर ठहरा रहेगा। पहला वचन कहता है यिशै की डाली में से, ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। यीशु मसीह है जिस पर यह ठहरा रहेगा और ये न्याय करेगा। न्याय कैसे करेगा? 3 वचन, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, वह मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वह मुंह देखा न्याय नहीं करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। न्याय समझ रहे हैं आप? न्याय, धर्मी न्याय। परंतु वह कंगालों का न्याय किससे करेगा? अंडरलाइन, धर्म से करेगा। उसका न्याय धर्मी है, धर्म के साथ न्याय करता है, धर्म से। और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा।
और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। परमेश्वर, आपको दोनों चीजें दिख रही हैं यहां पे। तीसरे वचन में कहता है ना तो वो अपनी आंखों से जो देख रहा है उसके हिसाब से न्याय करेगा, और ना जो उसने कानों से सुना उसके अनुसार न्याय करेगा। देखा और सुना हुआ न्याय नहीं होगा। किसका? किसका? यीशु मसीह का। ये बातें सारी यीशु मसीह के बारे में हो रही है। यीशु मसीह आने वाला न्याय करने के लिए, परमेश्वर पिता उसको भेज रहा न्याय के लिए। यीशु मसीह जो न्याय करेगा वो अपनी आंखों से जो उसने देखा उससे नहीं करेगा, जो कानों से सुना उससे नहीं करेगा। कैसे? यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया। यीशु मसीह की जो सेंसेस थी, अर्थली सेंसेस, जमीन में जो इसको बोलते हैं ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं, जो हमारी भी हैं, आंखें हैं, कान हैं, यीशु मसीह के भी पास थी। लेकिन मजे की बात यह है कि यीशु मसीह इस दुनिया में रहते हुए जो देख कर गया वो उसको याद नहीं रखेगा न्याय के लिए। वो अपनी अर्थली सेंसेस पे डिपेंड नहीं करता अपने जजमेंट के लिए, इसीलिए धर्मी है। मैं अपने जजमेंट को आंखों से देखकर कर देता हूं। ह्यूमन बीइंग्स होने के नाते, मानव मनुष्य होने के नाते, मैं जो देखता हूं और जो सुनता हूं उसके हिसाब से जजमेंटल हो जाता हूं। मैं जजमेंट पास कर देता हूं। मैं किसी मनुष्य के बारे में कुछ भी कह देता हूं यदि मैंने कुछ सुन लिया उसके बारे में। यदि किसी मनुष्य के बारे में मैंने सुन लिया कि अरे वो तो बहुत शराब पीता है, बस मैंने जजमेंट दे दिया, अरे गंदा आदमी है, बिगड़ा हुआ आदमी है, मक्कार है, शैतान है इसके अंदर, है ना। अगर किसी मनुष्य को मैंने थोड़ा बहुत झूठ बोलते हुए देख लिया, मैं जजमेंट पास कर देता हूं क्योंकि मैंने सुन लिया या देख लिया उस मनुष्य को, और मैं उसको पापी डिक्लेयर कर देता हूं। मैं कह देता हूं कि ये तो गंदा है, ये पापी है, ये तो झूठा है, इसका पूरा परिवार ऐसे ही है, इसका घराना ही ऐसी है, ये लोग सुधरेंगे नहीं कभी। मेरे जजमेंट्स कितने जल्दी जल्दी निकलते हैं। आप समझ रहे हैं मेरे जजमेंट में और परमेश्वर के जजमेंट में फर्क? आप समझ रहे हैं परमेश्वर कैसे राइचियस जजमेंट करता है? क्योंकि वो अपनी अर्थली सेंसेस पर डिपेंड नहीं करता, परंतु उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। कहता है उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वो अपने शारीरिक स्वरूप के मनुष्य होने के नाते जो देख और सुनकर गया इस पृथ्वी के बारे में, उसके ओपिनियन के बेसिस पे वो जजमेंट नहीं करेगा। उसका जजमेंट पिता के साथ संबंधित होगा, उसका जजमेंट पिता के समान होगा। वो पिता के पास सारे ओपिनियंस को लेकर जाएगा पृथ्वी के, और पिता के सामने रखेगा और कहेगा पिता तू बता क्या ये सही में करने जा रहा हूं या गलत करने जा रहा हूं। पिता जब उसको इंडोर्स कर देगा, यस यू आर ऑन द राइट वे, गो अहेड एंड डू द जजमेंट, उसके बाद यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा। उसका जजमेंट राइचियस होगा, उसका जजमेंट पूरी तरह से धर्मी होने जा रहा है। आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर वो जजमेंट नहीं करेगा, और जो लोग उसकी धार्मिकता से ओतप्रोत हैं उनको वो अपने जजमेंट में शामिल करेगा। वो लोग उसके जजमेंट में शामिल होंगे जो लोग उसके धार्मिकता से परिपूर्ण हैं। जो लोग उसकी धार्मिकता से परिपूर्ण हैं वही लोग उसके जजमेंट में शामिल होंगे। जजमेंट में वो लोग शामिल होंगे जो उसकी धार्मिकता में से परिपूर्ण है, जिन्होंने मसीह में अपनी धार्मिकता को ग्रहण किया है। प्रियो, परमेश्वर का कैरेक्टर जो है वो न्यायी भी है और धर्मी भी है, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। परमेश्वर के ये दोनों गुण एक दूसरे से रिलेटेड है। परमेश्वर न्यायी है इसीलिए धर्मी है, और परमेश्वर धर्मी है इसीलिए न्यायी है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर दोनों एट्रीब्यूट्स लेकर चलने वाला परमेश्वर है, उसके दोनों गुण हैं। परमेश्वर इसलिए न्याय करता है क्योंकि वो धर्मी है, और परमेश्वर इसीलिए धर्मी है क्योंकि वो न्याय करता है। और जो लोग उसके इस कैरेक्टर से वाकिफ हैं वो उसके जजमेंट पे उंगली नहीं उठा सकते। और ये सामान्य सी नेचुरल बात है कि जो जीवित प्राणी उसकी आराधना कर रहे हैं वो उसके जजमेंट में भी शामिल हो रहे हैं। जो जीवित प्राणी उसके आराधक हैं, जो उसकी महिमा, उसके प्रताप को देख रहे हैं, वही लोग उसके न्याय में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसके न्यायी स्वरूप को भी देखा है और उसके धर्मी स्वरूप को भी
देखा। ये जो पैसेज है प्रियो, ये परमेश्वर के न्याय के गुणों को हमें बता रहा है। परमेश्वर का न्याय जो है वो धर्मी न्याय है। और दोनों चीजें जो हैं, परमेश्वर का न्याय और उसकी धार्मिकता, ये दोनों चीजें परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के प्रेम का मैनिफेस्टेशन है उसका न्याय। अद्भुत बात है कि नहीं? अद्भुत है ना? परमेश्वर का प्रेम उसको न्याय करने के लिए मजबूर करता है। परमेश्वर का प्रेम उसके न्याय में मैनिफेस्ट होता है। 8वां वचन क्या कहता है? परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। परमेश्वर का जो न्याय है उसमें उसकी महिमा भी होती है। परमेश्वर के न्याय में उसकी महिमा छुपी होती है और उसकी सामर्थ छुपी होती है। यह परमेश्वर के न्याय का एक और गुण है। परमेश्वर का न्याय उसकी महिमा से परिपूर्ण होता है। उसकी महिमा कम नहीं होती उसके न्याय में, परंतु फुलनेस ऑफ ग्लोरी इन हिज जजमेंट। हम सोचते हैं महिमा का एक ही एस्पेक्ट हम देखते हैं। हम सोचते हैं जब परमेश्वर हमारे लिए अच्छे अच्छे अनुग्रह कर रहा है, परमेश्वर हमें बहुत अच्छी अच्छी आशीषें दे रहा है, परमेश्वर हमारे लिए बहुत अच्छी हमारी बीमारियां ठीक कर रहा है, जब हमारे घर में अच्छे धन संपत्ति दे रहा है, तभी बड़ा महिमामयी परमेश्वर है, उसकी महिमा हो, उसका धन्यवाद हो। नहीं 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 नहीं, केवल वही नहीं, जब परमेश्वर न्याय करता है तब भी उसकी महिमा प्रकट होती है। उसकी महिमा लोगों को नरक में डालने पर भी प्रकट होती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, परमेश्वर का प्रेम लोगों को नरक में डालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, इसीलिए वो दुष्टों को नरक में डालता है। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया था, तो परमेश्वर के ठहराए हुए दिन में वो मंदिर परमेश्वर की महिमा से भर गया था। परमेश्वर की महिमा से भर गया था। और यहां पर भी परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। यहां पर भी वैसा ही वो मंदिर धुएं से भर गया उसकी महिमा और सामर्थ के, जैसे कि सुलेमान का बनाया हुआ परमेश्वर का मंदिर उसके न्याय से, उसके महिमा से भर गया था। यहां पर एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि हम लोग उन लोगों को नरक में जाते हुए कैसे देख पाएंगे जो हमारे प्रिय लोग हैं, हमारे घर के, हमारे परिवारों के, हमारे चर्च के, हमारे आस पड़ोस के लोगों को हम, जब परमेश्वर नरक में डालेगा, जब परमेश्वर उनको सदा के लिए नष्ट कर देगा, हम कैसे देख पाएंगे? हम तो इतना प्यार करते हैं, कैसे सहन करेंगे प्रभु हम? लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या आप उन लोगों से परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं? आपको क्या लगता है, परमेश्वर उन लोगों से कम प्यार करता है, आप उन लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं? परमेश्वर उन लोगों से आपसे ज्यादा प्यार करता है। आप जितना प्यार अपने घर वालों से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी पति से, अपने माँ बाप से नहीं कर सकते, उससे ज्यादा प्यार परमेश्वर करता है। फिर भी वो उनको नरक में डालेगा जो अविश्वास में जीवन बिताते हैं। उनको नष्ट करेगा, उनका न्याय करेगा, उनको दंड देगा वो परमेश्वर। जब वो हमसे ज्यादा प्यार करने वाला उनको दंड देने में हिचकिचाएगा नहीं, वो अपने न्याय की महिमा को प्रकट करेगा, तो फिर मैं और आप कैसे उसको बियर नहीं करेंगे? करना है। परमेश्वर का न्याय धार्मिकता से ओतप्रोत है। परमेश्वर का न्याय धर्म से भरा हुआ, और उसके न्याय में उसकी महिमा भी प्रकट होती है, उसका प्रेम भी प्रकट होता है, उसकी सामर्थ भी प्रकट होती है, और उसकी धार्मिकता भी निवास करती है उसके न्याय के कैरेक्टर से। इसलिए इस प्रकार के किसी डाउट को अपने मन में मत आने दीजिए कि कैसे परमेश्वर लोगों को नरक में डाल देगा।
परमेश्वर की धार्मिकता में कोई कमी नहीं होती प्रियो, और उसकी उपस्थिति में हम उसके न्याय में उसकी महिमा को क्लियरली देख पाएंगे। आज पौलुस कहता है हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, हम उस तरह से नहीं समझ पाते परमेश्वर को। ज्ञान हो तो अधूरा रह जाएगा, भविष्यवाणियां हो तो अधूरी रह जाएंगी, ज्ञान मिट जाएगा। लेकिन जब सर्व सिद्ध आएगा तो हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, क्योंकि हम भी उसके समान होंगे। प्रियो, हम परमेश्वर की नजरों से उसके न्याय को समझने की कोशिश करें, परमेश्वर के गुणों से परिचित होकर उसके न्याय को समझने को कि हम कोशिश करें। हम उसकी महिमा का दर्शन पूरी रीति से आज नहीं कर सकते, क्योंकि हम शरीर में हैं और हमारे माइंड करप्ट हैं। हम पाप में जीवन में बिताते हैं प्रियो, पाप में हम जीवन बिताते, इसलिए हम उसके न्याय की महिमा का अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन उसका न्याय धर्मी न्याय है, और ये कटोरे जो विपत्तियों के उंडेले जाने वाले हैं, ये विपत्तियां परमेश्वर की धार्मिकता को बताती हैं, परमेश्वर के न्याय को और उसकी महिमा को बताती हैं। मनुष्य के पतन का कारण भी परमेश्वर की विश्वास योग्यता थी। जानते हैं आप, मनुष्य पाप में गिरा क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। उसकी धार्मिकता हम सामान्य तरीके से नहीं समझ सकते, कितनी भी कोशिश कर ले हम ये पहचान ही नहीं सकते कि विश्वास योग्यता होती क्या है परमेश्वर की। वो अपने वचन से बंधा हुआ है कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा उसी दिन मर जाएगा, जिस दिन तू खाएगा निश्चय मरेगा। परमेश्वर चुपचाप खड़ा है और हवा वो फल खा रही है और आदम को भी दे रही है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। यदि फल खाया है तो गिरना ही है, पाप में निकाला जाना ही है अदन की वाटिका से। यह विश्वास योग्यता है परमेश्वर की। और शैतान और परमेश्वर में यही तो बहुत बड़ा फर्क है। वो जो कहता है वही करता है, और जैसा वो बोलता है, वो वचन को उसने अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। प्रियो, अनबिलीवर्स जो है वो परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते। अविश्वासी लोग नहीं, केवल जयवंत लोग परमेश्वर की महिमा को समझ सकते हैं। हम परमेश्वर की महिमा को नम्रता के साथ, प्रेम के साथ, क्षमा के साथ, दीनता के साथ, दुश्मनों से प्रेम करने के साथ उसकी महिमा को हम समझ सकते हैं। और उस जो फाइनल डे होगा, जो अंतिम दिन होगा, उस दिन हमारी आंखें पूरी तरह से खुल जाएंगी और हम उसके न्याय को पूरी तरह से क्लियरली देख पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर जो है उसने प्रेम में आकर के और अपने प्रेम के मैनिफेस्टेशन में अपने न्याय को कंप्लीट करता है। और वो किसी से भी घृणा नहीं करता, परंतु सबसे प्रेम करता है, और वो लोगों को नर्क में भी भेजने को तैयार है, क्योंकि उसका न्याय धर्मी न्याय है। आप समझ पा रहे हैं ना? ये 5वें अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक, जब तक 7 विपत्तियां समाप्त ना हुई तब तक कोई मंदिर में नहीं जा सका। जब तक 7 विपत्तियां समाप्त नहीं हुई तब तक कोई भी मंदिर में नहीं जा सका। तो 15वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। परमेश्वर के न्याय, उसके स्वर्गदूतों के माध्यम से विपत्तियों के 7 कटोरे क्या क्या है और कैसे उंडेले जाएंगे, किस तरह से परमेश्वर अपने न्याय को एग्जीक्यूट करेगा, कैसे अपने न्याय को कंप्लीट करेगा इस पृथ्वी पे अंतिम दिनों में, बिल्कुल अंत में। और आपको पता है, आपको बार बार इस बात को याद रखना है कि स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर ने कई बार वार्निंग दी है, कई बार परमेश्वर ने बुलाहट दी, कई बार घोषणाएं दी कि मन फिराओ और मेरे पास आ जाओ। ये विपत्तियों के कटोरे एकदम से नहीं आ गए, है ना? ये विपत्तियों के कटोरे एकदम से नहीं आए। 6वें अध्याय से परमेश्वर ने शुरू किया, बल्कि उससे पहले जब कलीसियाओं को उसने एड्रेस किया, वहां से उसने परमेश्वर ने लोगों को वार्न करना शुरू कर दिया था कि जयवंत बनो, जयवंत बनो, जयवंत बनो, जयवंत बनो, रिपेंट एंड रिटर्न, रिपेंट करो और लौट आओ, रिपेंट करो और लौट आओ। लेकिन लोग, पृथ्वी पे रहने वाले नहीं मानते, नहीं मानेंगे, और ये विपत्तियों का उंडेला जाना तय है, निश्चित है इन लोगों पर जो अविश्वास में अनरिपेंटेड हार्ट के साथ बिना मन फिराए जीवन को बिता रहे हैं। ये लोग अंत के दिन में परमेश्वर की विपत्तियों के भागी, कोप के भाजन होने जा रहे हैं। प्रियो, होने दें अपने जीवन में हम
इन विपत्तियों के भागीदार ना बने। हम परमेश्वर के साथ उसके कांच के समुद्र के सामने खड़े होकर वीणा बजाते हुए, जय का गीत गाते हुए पाए जाएं। ये मेरे और आपके विश्वासी जीवन की कोशिश होनी चाहिए। इन वचनों को पढ़ने का, समझने का और इन वचनों को लागू करने का मौका आज मेरे पास है। ये वचन इसीलिए है, ये प्रकाशन इसीलिए है। हमें फॉर्च्यून टेलर की तरह से नहीं बताया जा रहा, हमको भविष्य की तरह से, ज्योतिष शास्त्र की तरह से नहीं बताया जा रहा ये बातें, परंतु आज के लिए है, मेरे लिए, कि मैं आज जयवंत जीवन जीना शुरू करूं और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को दे दूं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम यहाँ पर रुकेंगे और ये 15 अध्याय को समाप्त यहाँ पर करके आगे हम 16वें अध्याय में आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। परमेश्वर अपने वचन के ऊपर आशीष दे और हम सबको फजल दे कि हम उसकी महिमा और उसकी सामर्थ और उसकी धार्मिकता को पहचान सकें। प्रेज द लॉर्ड।